जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने दो सेशन हमने क्लास 1 और क्लास 2 में लगभग 50 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन उनमें इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं, सेशन नंबर 3 को हम प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार से हम प्रतिदिन एक एक सेशन किया करेंगे, एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन। जो कल होगा हमारा चौथा सेशन। फिलहाल में आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा समाचार पत्र व उनके संस्थापक। जो भी समाचार पत्र है और उनके संस्थापक कौन है, कहाँ से निकलती है वो पत्रिकाएं और कब निकलती हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ रहिए। जहां भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप नोट डाउन कर लेना। चलिए करते हैं शुरू। पहला है, बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? इसके आंसर है जेम्स आंगस्टम हिक्की। ठीक है, संस्थापक कौन है? जेम्स आंगस्टम हिक्की। ये जो पत्रिका है बंगाल गजट, ये कहाँ से निकलती है? ये कोलकाता से निकलती है। कब? 1780 में इसका प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला है कि समाचार दर्पण जो कि 1818 में प्रारंभ हुआ था कोलकाता में, इसके संस्थापक कौन है? उत्तर है जेसी मार्समैन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जेसी मार्समैन इसके संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट जो कि 1853 में प्रारंभ हुआ था, कोलकाता से ये निकलती है, इसके संस्थापक कौन है? उत्तर है गिरीश चंद्र घोष। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, सोम प्रकाश पत्रिका जो है, जो कि 1859 में प्रारंभ की गई थी, कोलकाता से निकलती है, इसके संस्थापक कौन है? सोम प्रकाश पत्रिका के संस्थापक कौन है? उत्तर है द्वारकानाथ विद्याभूषण। कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई इंडियन मिरर के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर के संस्थापक है। प्रारंभ होता है ये 1861 में। कहां पर? कोलकाता में। अगला है, अमृत बाजार के संस्थापक कौन है? अमृत बाजार के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है मोतीलाल और शिशिर घोष। दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अमृत बाजार के संस्थापक है मोतीलाल और शिशिर घोष। प्रारंभ होता है ये 1868 में। कहां से? कोलकाता से। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है, दी हिंदू के दी हिंदू पत्रिका के संस्थापक कौन है? उत्तर होगा आपका वीर राघवाचारी। ठीक है, क्या नाम है? वीर राघवाचारी दी हिंदू के संस्थापक है। प्रारंभ होता है इसका 1878 में। कहां पर? मद्रास में प्रारंभ होता है। ये नाम आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है केसरी पत्रिका। ठीक है, ये पत्रिका जो है इसका संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से निकलती है ये निकलती है मुंबई से। कब प्रारंभ किया गया था? 1881 में प्रारंभ किया गया था। ये वाला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ट्रिपल स्टार लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडिया जो पत्रिका है इसके संस्थापक कौन है? उत्तर है आपका दादा भाई नौरोजी। इंडिया पत्रिका के संस्थापक है। 1890 में प्रारंभ हुआ था। और कहां पर प्रारंभ हुआ था? मुंबई में। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखना। द इंडियन रिव्यू जो कि 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, कहां पर निकला था? मद्रास में। इंडियन रिव्यू के संस्थापक कौन है? उत्तर हो जाएगा ए नटेशन। क्या नाम है? ए नटेशन द इंडियन रिव्यू के संस्थापक हैं। चलिए अगला है, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? इंडियन ओपिनियन के संस्थापक है महात्मा गांधी। आपको पता है ये किससे रिलेटेड है? ये चुनाव से रिलेटेड है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किससे रिलेटेड है? चुनाव से रिलेटेड है। ये दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया गया था 1903 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका युगांतर
के संस्थापक कौन है? युगांतर नामक एक पत्रिका है जो कि कोलकाता से निकलती है, 1906 में प्रारंभ हुआ था और इसके संस्थापक है भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, बंग दर्शन पत्रिका के संस्थापक कौन है? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। कब प्रारंभ हुआ था ये? 1873 में। कहाँ पर? कोलकाता में। और अभी आपने देखा कि वंदे मातरम, कल के सेशन में आपने देखा होगा वंदे मातरम, ये जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द लीडर पत्रिका के संस्थापक कौन है? उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। 1918 में प्रारंभ किया गया था इलाहाबाद से। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ये BHU के क्या है? संस्थापक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, स्वदेश मित्रम नामक जो पत्रिका है इसके संस्थापक कौन है? GS अय्यर इसके संस्थापक है। मद्रास में प्रारंभ होती है यह पत्रिका 1882 में। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1918 में प्रारंभ किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक है। कहां पर यह प्रारंभ किया गया था? इलाहाबाद से। आपको नाम भी याद रखना है। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? ठीक है, पत्रिका का नाम क्या है? इंडिपेंडेंस। इसके संस्थापक के लेखक का नाम क्या है? संस्थापक का नाम है मोतीलाल नेहरू, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चित है। और इलाहाबाद में प्रारंभ किया गया था। कब? 1919 में। 1919 में एक और कांड हुआ था। कांड का नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। कहां पर हुआ था ये हुआ था साथियों पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवजीवन पत्रिका के संस्थापक कौन है? उत्तर है महात्मा गांधी। अभी आपने इसी से रिलेटेड एक और पत्रिका देखा था ऊपर। एक और पत्रिका है हरिजन पत्रिका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरिजन पत्रिका भी किसका है? महात्मा गांधी का है। नवजीवन पत्रिका कब प्रारंभ किया गया था? 1919 में। कहां पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पर है? यह है साथियों गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद में क्या है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि यंग पत्रिका के संस्थापक कौन है? उत्तर है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को। किस पत्रिका के लेखक है? यंग पत्रिका के लेखक है। 1919 में प्रारंभ किया गया था। कहां पर? अहमदाबाद में। और अभी आपने देखा अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद है गुजरात में स्थित। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हो हिंदुस्तान पेपर, हिंदुस्तान टाइम पत्रिका, इसके संस्थापक कौन है? KM पणिक्कर। ठीक है, KM पणिक्कर इसके संस्थापक है। 1924 में प्रारंभ किया गया था। कहां पर? मुंबई में। अगला है फिर से हरिजन पत्रिका के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, बिल्कुल सही आंसर है। कब? 1933 में और पुणे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पारित हुआ था 1919 में। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। अगला है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सही उत्तर है 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, EMV का पहला इस्तेमाल कब हुआ था? 2004 में EMV का पहला इस्तेमाल हुआ था।
कुछ इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्व के को बनाया गया है? जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड से। ये आपको नाम याद रखना है। जब आपने पहली क्लास की होगी, सेशन नंबर 1 को किया होगा, तो वहां पर मैंने इसको डिटेल रूप में समझाया था। चलिए अगला है, संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। ठीक है, कौन होता है लोकसभा के प्रति? अगला क्वेश्चन है, किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किस सन में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था? उत्तर है आपका 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है भाग 3 में। संविधान में कितने भाग है? संविधान में 22 भाग है। कौन से भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार हैं 6। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में हमारे पास टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 7वें का नाम क्या है? यह है संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अधिकार ये क्या था? 7वां मौलिक अधिकार था, जो कि अब इसे हटा दिया गया है। अब कितने हैं? 6 हैं वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूबरू परिचित होंगे इस क्वेश्चन से। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? सही आंसर है इंदिरा गांधी। और इसके बारे में आपने अभी जाना है कि इससे रिलेटेड जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है। प्लस में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसका आंसर सही है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसके बाद, ध्यान से करना। भारत में कब तक स्थायी संसद अस्तित्व में रही? उत्तर है 17 अप्रैल 1952 तक। अच्छा इतने क्वेश्चन है। चलिए तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इस सेशन में टोटल 29 क्वेश्चंस थे। सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे रहने देते हैं। बाकी बात जो हमारा कल का सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सेशन नंबर 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जितने भी बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इन सभी प्रश्नों को मैं क्लास के माध्यम से डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम रोज इसी प्रकार से क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, अपना ध्यान रखना।